प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय अग्नि के इस एपिसोड में प्रभु यीशु के पवित्र और सुंदर नाम पर आप सबों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। साथ ही साथ हम पवित्र आत्मा को भी अपने बीच में आमंत्रित करें ताकि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे इस प्रार्थना में, इस वचन की सेवा में और हमारे जीवन में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें एक साथ लाए हैं। आपकी महिमा हो, आराधना हो प्रभु। हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास कमज़ोर है। हम फिर से वही प्रार्थना दोहराते हैं जो प्रार्थना शिष्यों ने दोहराया। प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाइए। इंक्रीज ऑफ फेथ ओ लॉर्ड, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। अविश्वासी बनकर नहीं, विश्वासी बनकर आपके सानिध्य में आने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देते हैं। आपने कहा सच्चाई में और आत्मा में आपकी आराधना करें। हम इस वक्त आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपके मुँह का दर्शन करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी आराधना करने वाले स्वर्गीय मंडली को हम इस वक्त देखते हैं। हाँ प्रभु, उनके साथ मिलकर हम भी आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। यही प्रार्थना के साथ कि हमारा विश्वास और बढ़ जाए और मजबूत हो जाए। चमत्कार करने वाला विश्वास, चंगाई प्रदान करने वाला विश्वास, प्रभु की शक्ति को, सामर्थ्य को खींच ले आने वाला विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हम अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ देते हैं प्रभु। जीवन का बोझ, हमारे कामकाज, हमारे परिवार, काम धंधा, कारोबार, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के लिए कुछ समय वचन सुनने के लिए हमारे हृदयों को तैयार कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पिछले एपिसोड में हम विश्वास के बारे में मनन कर रहे थे। वहाँ पर हमने देखा कि यीशु ने जो कहा कि तुम्हारा विश्वास राई का दाने का बराबर भी हो तो वो शहतूत के पेड़ को हटा सकता है या पहाड़ को यहाँ से हटा सकता है। और हमने ये भी देखा कि 3 प्रकार का विश्वास है बाइबल में। पहला महान विश्वास, महान विश्वास। दूसरा अल्प विश्वास और तीसरा अविश्वास। इनमें से महान विश्वास के बारे में समझने का प्रयास पिछले एपिसोड में हमने किया बाइबल के आधार पर, यीशु के पवित्र वचनों से। आज मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ अल्प विश्वास के बारे में, अविश्वास के बारे में समझने के लिए। प्रभु का आत्मा हमारे हृदयों को प्रकाश दे, हमारे बुद्धि को ज्ञान दे, हमारे मन का जो अंधकार है उसे दूर करे ताकि इसे हम ठीक रूप से समझ पाए, ग्रहण कर पाए और हमारा अल्प विश्वास को महान विश्वास में प्रभु बदले, अविश्वास को महान विश्वास में प्रभु बदले। आमीन, हालेलुया। मरकुस के समाचार में हम देखते हैं अध्याय 9 में एक अवधूतग्रस्त लड़का, उसे एक व्यक्ति यीशु के शिष्यों के पास लेकर आया, लेकिन उन्होंने इस व्यक्ति को ठीक कर नहीं पाया और वह ये शिकायत प्रभु के पास करता है वचन 17 में कि गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास लाया हूँ। वह जहाँ कहीं उसे लगता है कहीं फटक देता है,
लड़का फेन उगलता है दांत पीसता और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा। देखिए वो कहता मैंने आपके शिष्यों को उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस बेटे को यीशु के पास ले आए। और आखिरी में वो व्यक्ति कहता है कि यदि आप कुछ कर सके तो इसे बचा लीजिए। अगर आप कुछ कर सके इसे बचा लीजिए। तो यीशु कहता है पद संख्या 23 में, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस समय उस व्यक्ति कहता है, प्रभु मेरा अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कबूल किया कि मेरा विश्वास अल्प विश्वास है। अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। और शिष्यों के पास उस लड़के को इन्होंने लेकर आया, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए। कारण क्या है? उनका अल्प विश्वास है। प्रभु यही बताना चाहते हैं। तो हमारा विश्वास, मेरा और आपका विश्वास अगर अल्प विश्वास है तो वो कार्य कर नहीं पाएगा, वो अपने जीवन में चमत्कार कर नहीं पाएगा। अल्प विश्वास कभी भी नष्ट हो सकता है। जीवन के यात्रा में जब परेशानियां आती है, झंझावतें उठते हैं, उस समय जरूर अल्प विश्वास नष्ट हो जाएगा। आप ये ना सोचें कि आपका अल्प विश्वास आखिरी वक्त तक, मरते दम तक आपको साथ देगा। आपको अपने अल्प विश्वास की कमी को पूरी करनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभु उनके अल्प विश्वास को दूर करते हैं। उन्होंने कहा मैं विश्वास करता हूँ, तो उन्होंने अपने अल्प विश्वास को विश्वास में बदल दिया। तो उन्होंने महसूस किया प्रभु मेरे लिए कर सकता है। अनेक लोगों के मन में ये शंका है कि प्रभु वास्तव में कर सकेगा कि नहीं। अगर मैं प्रार्थना करूं तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं। अगर मैं प्रार्थना करूं, मेरे समस्याओं का समाधान मुझे मिलेगा कि नहीं। क्या पता कुछ मिलेगा कि नहीं। प्रार्थना करके देखते हैं। कुछ दिन प्रार्थना में बैठकर देखता हूँ या प्रार्थना करवा के देखता हूँ। तो इस प्रकार का जो विश्वास है, ये दृढ़ विश्वास नहीं है प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि दृढ़ मजबूत विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 17 में वहाँ पर दूसरी घटना हम देखते हैं। वहाँ पर यही घटना इसी को बताया गया। अवधूत गिरस्ता शिष्य लड़का को लेकर शिष्यों के पास आता है। वो लोग उनको ठीक कर नहीं पाए और प्रभु कहता तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण ही आप लोग इसे चंगा नहीं कर पाए। तो शिष्यों को यीशु कोसते हैं, कहते हैं तुम्हारे अल्प विश्वास के कारण, विश्वास की कमी के कारण ही आप लोग ये कार्य कर नहीं पाए। देखिए शिष्य लोग यीशु के साथ ही रहते हैं, प्रभु के साथ घूमते फिरते हैं। 24 घंटे यीशु के पास, 24 गुणा 7 यीशु के पास ही है, प्रभु के साथ ही है। वे लोग ये काम आसानी से कर सकते थे, लेकिन उनका विश्वास खोखला, कमजोर। यह अविश्वास, अल्प विश्वास को हमें भी दूर करना चाहिए। हो सकते हैं कि हम कई सालों से हम विश्वासी हैं, हो सकता है कुछ लोग कई पीढ़ियों से विश्वासी हैं, विश्वास में हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब में आप प्रवचन सुनते रहते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम को देखते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपका विश्वास वहीं का वहीं रह गया तो समझ लीजिए आपका विश्वास अल्प विश्वास है, उसमें ताकत नहीं है। जिस पौधे में ताकत नहीं, वो पौधा बढ़ नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता, फल उत्पन्न नहीं कर पाता। खेती करने वाले जानते हैं, खेत में बीज बोते हैं, सब पौधे एक जैसे नहीं, कुछ पौधे कमजोर रहते हैं। उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। ये सब देने के बावजूद भी कुछ पौधे कमजोर ही रह जाते हैं। विश्वासी जीवन इसी प्रकार है। कुछ लोगों का विश्वास इस प्रकार कमजोर है।
कितने भी प्रयास करें, कलीसिया कितने भी प्रयास करें, कलीसिया के अधिकारी कितना भी प्रयास करें, आके अगुवाई करने वाले पुरोहित, धर्महीन और अन्य लोग जो आपको सुधारने का प्रयास करते हैं, उनका प्रयास सब व्यर्थ रह जाते हैं, विश्वास बढ़ता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विश्वास के द्वारा आप चमत्कार कैसे पाएंगे? ऐसी स्थिति में विश्वास के आंखों से आप कैसे देख पाएंगे? संत पौलुस ने कहा, हम आंखों देखी बातों पर नहीं, हम विश्वास पर चलते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी के जीवन में, एक ख्रिस्ती विश्वासी के जीवन में विश्वास की नेत्रों से देखने की एक आदत होनी चाहिए। जीवन में जो भी बातें घटती हैं, उन सब बातों को एक विश्वास के नेत्रों से, आंखों से आपको देखना चाहिए। एक नए दृष्टिकोण से आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर विश्वास के आंखों से आप देखते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। पराजय आएगा, आपका अपमान होगा, मुसीबतें आएगी, संकटें आएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, तरह तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे, कारण आप विश्वास के बल पर चलते हैं, विश्वास के बल पर चलते हैं। विश्वास की आंखों से देखने वाले व्यक्ति को ये पता चलता है, मेरे प्रभु को, मेरे परमेश्वर को मेरे जीवन के बारे में कुछ योजना है, ये मेरी भलाई की योजना है, बुराई की नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन में बताया गया यिर्मयाह 29:11 में, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। देखिए, ये सब वचन हमारे हृदय में हो तो जरूर हम विचलित नहीं होंगे। रोमियों के पत्र अध्याय 8 में संत पौलुस कहता है, जो प्रभु से प्यार करता है और प्रभु के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में सब बातों में प्रभु उनके कल्याण के लिए कार्य करता है, उनके कल्याण के लिए प्रभु कार्य करता है। तो विश्वास की नेत्रों से हम देखेंगे तो एक व्यक्ति बिल्कुल विचलित नहीं होगा। अगर हम विचलित हो जाते हैं, प्रार्थना कम कर देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, संगति जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, तो हमारा विश्वास अल्प विश्वास है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य कृपा दे ताकि आपका अल्प विश्वास महान विश्वास में बदल जाए। आमीन बोलकर आशीष पाए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, संत लूकास के समाचार अध्याय 8, वहाँ पर घटना 25 से लेकर हम देखते हैं, पद संख्या 25 से लेकर 8:25। वहाँ पर आंधी को शांत करने वाला प्रभु को हम देखते हैं। आंधी को शांत करने वाला प्रभु। शिष्य नाव पर सवार थे, यीशु ने उन्हें पार जाने के लिए कहा। नाव पर सवार थे, यीशु भी नाव पर थे और यीशु तकिया लगाकर सो रहे थे। उस समय क्या होगा, अचानक झंझावत उठा और लहरें इतनी ऊंची उठने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी कि उनके नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। जिस नाव में प्रभु यीशु है, शिष्य हैं, और उस समय नाव डूबने लगी। उस समय अचानक आंधी आई और झंझावत उठा और पानी घुसने लगा और ये नाव डूबने लगी। देखिए, प्रभु यीशु आपके साथ सवार है, प्रभु यीशु आपके जीवन रूपी नाव में सवार हैं। उस समय भी आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आप विश्वासी हैं, आप ख्रिस्ती हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। संकट आएंगे, परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन ये खास बात है, वो खास बात ये है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आप अकेले नहीं, उस संकट में, उस परेशानी में आप लोग अकेले नहीं, प्रभु यीशु आपके साथ है। शिष्य घबरा गए, डर गए, वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, प्रभु हमें बचाइए, जागिए, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं, हम यहाँ पर डूब रहे हैं।
आपके साथ साथ हम भी डूब जाएंगे। और यीशु ने क्या किया, उन्होंने वायु को डांटा और वायु शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया, लहरें शांत हो गई। और उन्होंने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब तक मैं आपके साथ आपके नाव में सवार हूं, आप डूब सकते हैं, आपका विनाश हो सकता है। जब प्रभु आपका मसीहा, आपका प्रभु आपके साथ है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके हृदय में बस्ती करता है, उस समय परेशानियों के कारण आप डूब सकते हैं? नहीं। समस्याओं के कारण आपका जीवन बर्बाद हो सकता है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों डरना? इसलिए यीशु ने कहा बार बार, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, धीर देता है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:20, संसार के अंत में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरो मत। कितनी बार प्रभु ने कहा, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ, हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो ये अल्प विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अल्प विश्वास है तो हमारा विश्वास मजबूत नहीं है तो जरूर हम संदेह करेंगे। संदेह करने वाला बात हमारे जीवन में आते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता, जॉन द बैप्टिस्ट, जिन्होंने यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए घोषणा की, वो आया। वो इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया को कहा, देखिए ये परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यीशु को दिखाते हुए उन्होंने कहा। बाद में क्या हुआ हम जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता को कैदी बनाया गया, वो जेल में डाला गया। उस जेल में रहते समय उनका मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप लोग जाकर यीशु से पूछ लीजिए कि आने वाला मुक्तिदाता आप ही है कि नहीं, कि हम और किसी की प्रतीक्षा करें। देखिए, प्रभु की घोषणा करने वाले, प्रभु को दुनिया का परिचय करा देने वाला, प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला नबी के मन में भी अगर संदेह उठा तो हम अल्प विश्वासियों के मन में कितना संदेह होगा। उन्होंने पूछा कि आप आने वाला नबी आप ही है या फिर हम और किसी की प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। यीशु ने क्या कहा, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उड़ते हैं, ये सब बातें जो अभी आप लोग देखते हैं उनको जाकर बता दीजिए। ये सब देखने के बावजूद भी अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप दुष्टात्मा के वश में हैं। आपका दिमाग में जो संदेह उत्पन्न होता है दुष्टात्मा से। इसलिए याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाई बहनों, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6, जहाँ पर बताया गया है, संदेह किए बिना हमें विश्वास करना चाहिए। जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों की तरह है, वह पानी के साथ इधर उधर उछलती रहती है, समुद्र की लहरों की तरह उछलती रहती है। वे लोग कभी ये ना सोचे कि उन्हें कुछ मिलेगा। तो संदेह करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। अविश्वास करने वाला, अल्प विश्वास रखते हुए मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ऐसा कहने वाला उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्प विश्वास को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम आते हैं, तीसरा जो विश्वास है वो है अविश्वास। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु वहाँ पर चमत्कार दिखा नहीं पाए, चमत्कार दिखा नहीं पाए उनके अविश्वास के कारण। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, उनके अविश्वास के कारण वहाँ पर उन्होंने कुछ चमत्कार नहीं दिखाया। कहाँ पर हम देखते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं पद संख्या 5 और 6। कहा, यीशु नासरत में, नासरत जहाँ पर यीशु का पालन पोषण हुआ, वही अपने गांव में। प्रभु क्या कहते हैं, 4 वचन, ईसा ने कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है। और वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। He was surprised। यीशु को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ इनके अविश्वास पर।
पिछली बार हमने देखा था महान विश्वास देकर ईश्वर को आश्चर्य लगा। यहाँ पर अविश्वास को देकर भी प्रभु को आश्चर्य होता है। इनका अविश्वास, जहाँ पर यीशु का पालन पोषण हुआ वही गांव में, वही नजरेत में लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कहा कि अपने नगर में, कुटुंब में, घर में नबी का आदर नहीं होता है। ये हकीकत आज भी सही है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, अविश्वास के कारण प्रभु कार्य कर नहीं पाते हैं। मेरे सुनने वाले किसी व्यक्ति अविश्वासी है या आपके मन में अविश्वास है, अभी भी विश्वास नहीं है, आप सुनिए, आपके अविश्वास के कारण प्रभु आपके जीवन में कार्य कर नहीं सकते। आप ऐसा ना सोचे कि प्रभु एक बार कार्य करने दे उसके बाद मैं विश्वास करूंगा। ये संभव नहीं है, ये नामुमकिन बात है। विश्वास होना बहुत जरूरी है। मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 में फिर हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करोगे तो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिलेगा। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24। जो भी तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यही विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल जाएगा। तो किसी के संदेह के बिना प्रार्थना करना हमें सीखना चाहिए। आगे हम देखते हैं अविश्वास के बारे में। यीशु ने बहुत सारे चमत्कार यहूदियों के बीच में किए, चंगाई दी, बहुत अद्भुत कार्य उनकी आंखों के सामने उन्होंने किए, लेकिन इनके बावजूद भी यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। यह हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 में पद संख्या 37। यहूदियों का अविश्वास को देखकर प्रभु को आश्चर्य लगा। अब हमारी बारी आती है। हम लोगों ने कितना अद्भुत कार्य देखे हैं। बचपन से लेकर या फिर माता के गर्भ में उत्पन्न होने के समय से लेकर अभी तक जीवन में कितनी आशीषें हमने पाई हैं, कितने अद्भुत कार्य हमने देखे हैं, या फिर प्रभु के महान कार्यों का बखान हमने बहुत बार किए हैं, या फिर उनके प्रति ईश्वर को हमने धन्यवाद भी दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी अविश्वास का एक दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आता है। हमें इससे बाहर आना चाहिए। आज हम प्रार्थना करें प्यारे भाइयों बहनों, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। प्रभु शिष्यों के समान हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा लीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:40 में प्रभु ने कहा कि विश्वास करोगे तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगे। यूशुआ की महिमा देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें विश्वास होना जरूरी है। साथ ही साथ प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 में, अगर तुम विश्वास करते हो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तो जो भी मांगता वो दिया जाएगा, और मैं जो कार्य कर रहा था वही कार्य तुम कर सकोगे। और इतना ही नहीं, इससे बढ़कर, इससे बड़ा कार्य आप कर पाएंगे, क्योंकि मैं संसार छोड़कर मैं पिता के पास जाता हूँ। देखिए, विश्वास करने वाले व्यक्ति जिस तरह प्रभु यीशु ने कार्य किए उसी प्रकार कार्य कर सकता है। तो अपने विश्वास की मजबूती के लिए प्रार्थना करें। किस प्रकार विश्वास बढ़ता है? विश्वास बढ़ाने के लिए आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, नियमित प्रार्थना करनी चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, संगति में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पर प्रार्थना होती है, प्रार्थना का माहौल है, विश्वास बढ़ाने का जो अवसर है उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, और संस्कारों को आपको नियमित रूप से ग्रहण करते रहना चाहिए तैयारी के साथ। योग्य रीति से अगर आप सैक्रामेंट्स को स्वीकार करेंगे, इसके द्वारा भी विश्वास बढ़ते हैं। आप प्यारे भाई बहन, इसके अलावा व्यक्तिगत प्रार्थना या पर्सनल प्रेयर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे उत्तम मार्ग विश्वास को बढ़ाने के लिए यह है कि जीवन गवाही, अपने जीवन के द्वारा विश्वास को बांटते हुए, अपने जीवन की गवाही द्वारा जब आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हैं, उस समय देखिए आपका विश्वास फैलता है। आपका विश्वास देकर आपका वचन के प्रति जो निष्ठा है, प्रभु के प्रति जो निष्ठा है, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आपका परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं।
तो विश्वास को फैलाने के लिए जीवन गवाही या लाइफ विटनेस बहुत ज़रूरी है। ये देने का प्रयास हम करें। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं। एक क्षण हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, ताकि हमारा भी विश्वास बढ़े, अविश्वास अल्प विश्वास हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम प्रभु के विश्वास में हम मजबूत हो जाए। कोई भी हमारे विश्वास को हिला नहीं सकेगा। किसी भी प्रकार के अंधकार की ताकतें हमारे जीवन में किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। इतना का मजबूत विश्वास मुझे और आपको चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। हाँ प्रभु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, सब कुछ संभव है। वही विश्वास, वही महान विश्वास आज हमें प्रदान कीजिए प्रभु। अगर कोई व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें किसी का विश्वास कम है या अल्प विश्वास है या बिल्कुल विश्वास नहीं है, अविश्वास में हैं, तो उन लोगों के लिए इस वक्त प्रभु आपकी दया हम मांगते हैं प्रभु। अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु, चिन्ह और चमत्कार द्वारा आप कार्य कीजिए प्रभु, ताकि आपके महान कार्यों को देखकर वे आपकी महिमा कर पाए, आप पर विश्वास कर पाए प्रभु। सारे अविश्वास की आत्मा, अल्प विश्वास की दुष्ट आत्माओं को इस वक्त पुरोहिता के अधिकार से निकाल देता हूँ और आदेश देता हूँ, इनके जीवन से अविश्वास को कमज़ोर करने वाले, विश्वास को नुकसान पहुंचाने वाले, प्रार्थना से दूर ले जाने वाले सारी बातों को, दुष्ट आत्मा के सारे हरकतों को यीशु आपके पावन नाम पर मैं निकाल देता हूं और उन्हें आशीष देता हूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।